मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों को वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 पदार्थ। पढ़ाने से पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक को समझा देता हूं ताकि आपको ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी पदार्थ जो नए पदार्थ कैसे बनता है, तो कोई मूल पदार्थ से नए पदार्थ बनने के लिए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उनके कण आपस में जुड़ते हैं और नए कण बनाते हैं। तो जो भाग लेते हैं कण उसको कहते हैं क्रियाकारक, और उसमें अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसको कहते हैं, और वो नए पदार्थ में बदलता है जिसको कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है, तो ये जब क्रियाकारक से या पुराने पदार्थ से नए पदार्थ जब बनता है, मूल पदार्थ से जब नए पदार्थ बनता है और उनके गुण भी पुराने पदार्थ से अलग होता है, तो ये जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या परिवर्तन होता होगा, उसमें मूल रूप से जो परिवर्तन होता है पदार्थ के रंग, गंध, अवस्था। गंध मतलब सुगंध से है या उसके स्मेल से है, और अवस्था से मतलब ठोस, द्रव, गैस किस रूप में है या पदार्थ बन रहा है उससे है। आदि में परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं। तो नए पदार्थ कैसे बनते हैं, जब उसके रंग, गंध, अवस्था आदि में जब परिवर्तन होता है तो ये नए पदार्थ बनते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर कुछ देर बाद जो है मोमबत्ती के पदार्थ जो है, जो मोम होता है, प्लास्टिक जो होता है, मोम जो होता है, और धागे जो है जल जाता है, और है ना, क्या होगा जब वो जलेगा तो मोम और धागे का क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें मोमबत्ती जलता है, और ये जलने में किसकी सहायता होता है, तो मोमबत्ती ऑक्सीजन की सहायता से जलता है। तो मोमबत्ती और ऑक्सीजन क्रियाकारक हो गया, और दोनों आपस में मिलके रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे मोमबत्ती खत्म होते जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में और जल वाष्प जो है निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है उत्पाद कहलाता है। तो ये नए पदार्थ है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि मोमबत्ती और ऑक्सीजन जो पहले पदार्थ था, मूल पदार्थ, वो जला, क्रियाकारक। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान, क्रियाकारक का द्रव्यमान तथा बराबर होगा उत्पाद का द्रव्यमान। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल वाष्प बना, तो क्रियाफल या उत्पाद का द्रव्यमान। तो क्रियाकारक पुराने पदार्थ और उसके बाद बनने वाले नए पदार्थ का द्रव्यमान समान होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो वे नष्ट नहीं होते। वो रूप में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो जो है पदार्थ नष्ट नहीं होता। ठीक है, निष्कर्ष यही निकला। इन प्रयोग से हमें निष्कर्ष यही निकालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं तो वो नष्ट नहीं होते। अब यहाँ पे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसका इन सब उदाहरण से नियम क्या बनता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे ही पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, लवाजिये ने। ठीक है, इसने दिया था, और इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस नियम को लिखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण क्या करेंगे, तो उदाहरण आप इस मोमबत्ती के जलने की अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अध्याय से संबंधित द्रव्यमान संरक्षण और इसके पहले पदार्थ स्थान घेरता है और उसकी द्रव्यमान होती है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं।
पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानिए। पानी, हवा, पत्थर, फूल की सुगंध और लोहा। तो इसमें आपको पदार्थ को छांटना है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या कहता है? स्थान घेरता हो और उसका निश्चित द्रव्यमान हो, तब वो पदार्थ कहलाएगा। तो देखो, पानी, हवा, पत्थर, लोहा इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ नहीं है कौन सा? फूल की सुगंध, ये पदार्थ नहीं है। एक दूसरा उदाहरण है, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी को के संयोग से 25 ग्राम सी और 15 ग्राम डी तथा 20 ग्राम ई बनता है। इन प्रेक्षणों से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इससे समझाना है। तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? जितना क्रिया कारक में भाग लिया पदार्थ है, लिया गया जो लिए पदार्थ हैं, उनका द्रव्यमान बराबर क्या होगा? क्रियाफल या नए बने हुए उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे रासायनिक समीकरण के रूप में, क्रिया कारक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? क्रियाफल का द्रव्यमान। ए और बी क्या है? क्रिया कारक है, इनका द्रव्यमान 20 ग्राम और ये इनका ग्राम 40 ग्राम है। ठीक है, कुल क्रिया कारक का ग्राम कितना हो गया? 40 ग्राम, 60 ग्राम। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सी, डी और ई बनता है। 3 उत्पाद बनते हैं जिसको हम धन के चिन्ह से दर्शाते हैं। बीच में तीनों उत्पाद के बीच सी धन बी धन ई, सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे उत्पाद को ये संख्या जब एक से अधिक हो तो प्लस के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी का 25 ग्राम, डी जो है 15 ग्राम है और ई जो है 20 ग्राम है। तो कुल क्रियाफल का कितना ग्राम है? जो कुल उत्पाद बना है वो कितना है हमारा? 60 ग्राम। तो यहाँ पे इस उदाहरण में देखेंगे, चूंकि क्रिया कारक का कुल द्रव्यमान और क्रियाफल का कुल द्रव्यमान बराबर है, अतः यह जो है पदार्थ अविनाशिता के नियम की पुष्टि करती है। तो ये इस अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रही है? द्रव्यमान अविनाशिता की नियम की पुष्टि कर रही है या द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं हमारे चारों ओर के पदार्थ। ठीक है, मैटर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जितने पदार्थ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो जितने भी पदार्थ यहाँ पाया जाता है सभी जो है एक से अधिक पदार्थों से मिलके बना होता है। यहाँ पे कुछ मिश्रण ले रहे हैं, ठीक है, उदाहरण, और इसको अलग करने की विधि और इसमें जो पदार्थ घुला होता है उनके बारे में जानते हैं। जैसे समुद्री जल में इसको आश्वन विधि से इसके मिश्रण को जो मिला हुआ है उसको अलग करते हैं, और वाष्पीकरण से इसमें क्या मिला होता है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसका संकेत है, सोडियम क्लोराइड इसमें घुला होता है। शीतल पेय पदार्थ, जो पानी हम पीते हैं, शीतल पेय जो बिकता है बाजार में, उसको भौतिक विधि से अलग करते हैं। इसमें क्या मिला रहता है? शक्कर, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण होता है। ये तीनों चीजें, शक्कर, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, जल में घुला होता है। तो ये मिश्रण होता है, सामान्य आंखों से हमको दिखाई नहीं देता। जैसे सामान्य पानी में कहेंगे, पानी में H2O पानी है, तो पानी सामान्यतः हमको एक ही पानी बस ऐसा दिखता है, लेकिन उसमें क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण रहता है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष क्या निकालते हैं इससे? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ या अवयव होते हैं जिसे साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो हम जो हमारे चारों ओर पदार्थ पाए जाते हैं वो ज्यादातर मिश्रण होते हैं, और मिश्रण का अर्थ होता है एक से अधिक पदार्थों या अवयवों का मिला हुआ होना। ठीक है, जिसे भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। कल नेक्स्ट हम नए वीडियो में पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम।